ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं रत्ना साहू। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने आज रायपुर में युवाओं से संबंधित 2 कार्यक्रमों में भाग लिया। नेहरू युवा केन्द्र और आईआईएम रायपुर द्वारा आयोजित कार्यक्रम में हुए शामिल। सुकमा जिले में माओवादियों के साथ हुई मुठभेड़ में डीआरजी के 3 जवान शहीद। मुठभेड़ में 5 से 6 माओवादियों के भी मारे जाने की खबर। कांग्रेस के राष्ट्रीय महाधिवेशन में आज पार्टी के संविधान में बदलाव के लिए प्रस्ताव पेश किया गया। पार्टी के सभी पदों पर 50% आरक्षण लागू किया जाएगा। और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के श्रोताओं के साथ अपने विचार साझा करेंगे। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि वर्ष 2023-24 के बजट में सबसे अधिक महत्व युवा वर्ग और उसके भविष्य को दिया गया है। श्री मोदी ने नई दिल्ली में आज कौशल और शिक्षा के माध्यम से युवा सशक्तिकरण विषय पर एक वेबिनार को संबोधित किया। श्री मोदी ने कहा कि बजट में शिक्षा व्यवस्था को व्यावहारिक और उद्योगों के अनुकूल बनाने पर ध्यान केंद्रित किया गया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि युवाओं को कुशल बनाने और भविष्य को ध्यान में रखते हुए शिक्षा के क्षेत्र में परिवर्तन किए गए हैं। श्री मोदी ने कहा कि नई तकनीक की सहायता से कक्षाओं को आधुनिक बनाया जा रहा है। केंद्र सरकार कक्षा से अलग हटकर युवाओं के प्रशिक्षण कार्यक्रमों पर बल दे रही है। उन्होंने कहा कि प्रशिक्षुता को बढ़ावा देने से विद्यार्थी भविष्य के लिए तैयार हो सकेंगे। श्री मोदी ने कहा कि प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के 4थे चरण से आने वाले समय में लाखों युवा अधिक कुशल बन सकेंगे। वहीं प्रधानमंत्री विश्वकर्मा कौशल सम्मान योजना से हस्तशिल्प जैसे पारंपरिक उद्योग सशक्त होंगे और उत्पादकों को नए बाजार भी मिलेंगे। केंद्रीय सूचना और प्रसारण तथा खेल और युवा मामले के मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने आज रायपुर में नेहरू युवा केन्द्र द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में इंडिया @2047 पर युवाओं से संवाद किया। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री ने कहा कि रोजगार के लिए शिक्षा में कौशल विकास को बढ़ावा दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि नई शिक्षा नीति में भविष्य के रोजगार को ध्यान में रखकर उसी के अनुरूप पाठ्यक्रम को प्रोत्साहित किया जा रहा है। प्रधानमंत्री ने युवा शक्ति को स्टार्टअप के जरिए स्वरोजगार की तरफ प्रेरित किया है। वहीं स्व सहायता समूहों को भी आर्थिक मदद दी जा रही है। कार्यक्रम के दौरान केंद्रीय मंत्री श्री ठाकुर ने विद्यार्थियों और शिक्षकों के लिए बनाए गए बहुउपयोगी मोबाइल ऐप का शुभारंभ भी किया। इस मोबाइल ऐप के उपयोग से विद्यार्थी और शिक्षक विश्वविद्यालय संबंधित सभी कार्य मोबाइल फोन से ही कर सकेंगे। युवा संवाद कार्यक्रम के दौरान केंद्रीय मंत्री ने विश्वविद्यालय पत्रिका SRU वर्ल्ड का भी विमोचन किया। कार्यक्रम में रायपुर के सांसद सुनील सोनी और रायपुर दक्षिण के विधायक बृजमोहन अग्रवाल विशेष रूप से उपस्थित थे। श्री रावतपुरा सरकार विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर SK सिंह और नेहरू युवा केन्द्र संगठन के राज्य संचालक श्रीकांत पांडेय ने कार्यक्रम के उद्देश्य पर प्रकाश डाला। इस मौके पर सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें राज्य स्तरीय कलाकारों ने अपनी प्रस्तुति दी। केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर आज रायपुर में यूथ 20 परामर्श कार्यक्रम में भी शामिल हुए। यह कार्यक्रम भारतीय प्रबंध संस्थान IIM रायपुर द्वारा आयोजित किया जा रहा है। सुकमा जिले के जगरगुंडा में सुरक्षा बलों और माओवादियों के बीच हुई मुठभेड़ में डीआरजी के 3 जवान शहीद हो गए। जिले के पुलिस अधीक्षक सुनील शर्मा ने बताया कि जगरगुंडा कुंदेड़ के बीच डीआरजी के जवान सड़क निर्माण कार्य की सुरक्षा और माओवाद विरोधी अभियान पर निकले हुए थे। इसी दौरान घात लगाए माओवादियों ने सुरक्षा बलों पर फायरिंग शुरू कर दी। जवानों ने भी जवाबी कार्रवाई की। इस घटना में एएसआई रामूराम नाग, सहायक आरक्षक कुंजाम जोगा और सैनिक व्यंजम भीमा शहीद हो गए। वहीं पुलिस ने इस मुठभेड़ में 5 से 6 माओवादियों के मारे जाने का दावा किया है। राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने जवानों की शहादत पर गहरा शोक व्यक्त करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि दी है। उन्होंने शहीदों के परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए कहा है कि जवानों की शहादत व्यर्थ नहीं जाएगी। प्रदेश उनकी शहादत के प्रति हमेशा ही ऋणी रहेगा। इस बीच मुठभेड़ में शहीद हुए जवानों को आज जगरगुंडा थाना परिसर में अंतिम सलामी दी गई। इसके बाद जवानों के पार्थिव शरीर को उनके गृह ग्राम के लिए रवाना किया गया। इस मौके पर बस्तर रेंज के पुलिस महानिरीक्षक सुंदरराज पी,
सुकमा कलेक्टर हरीश एस और पुलिस अधीक्षक सुनील शर्मा सहित अन्य लोग मौजूद थे। नवा रायपुर में आयोजित कांग्रेस के राष्ट्रीय महाअधिवेशन में आज दूसरे दिन पार्टी के संविधान में बदलाव के लिए प्रस्ताव पेश किया गया। पार्टी की वरिष्ठ नेता अंबिका सोनी ने इस संबंध में संवैधानिक प्रस्ताव पेश किया। संविधान संशोधन कमेटी के संयोजक रणदीप सिंह सुरजेवाला ने कांग्रेस के संविधान में संशोधन के प्रस्ताव का अनुमोदन करते हुए इसकी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि पार्टी के सभी पदों पर 50% आरक्षण लागू किया जाएगा। इसमें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग सहित महिलाओं और युवाओं को जगह दी जाएगी। श्री सुरजेवाला ने कहा कि देश की जनता और कार्यकर्ताओं की जन भावनाओं के अनुरूप पार्टी के संविधान में संशोधन किए गए हैं। अधिवेशन को संबोधित करते हुए पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि सेवा, संघर्ष, बलिदान सबसे पहले हिन्दुस्तान के नारे के साथ कांग्रेस आंदोलन शुरू करेगी। वहीं पार्टी की पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी ने कहा कि कांग्रेस एक राजनीतिक पार्टी नहीं है, बल्कि यह देश की एकता और समानता की धुरी है। यह बड़े संघर्ष का समय है। इस कठिन अवसर पर कांग्रेस को महत्वपूर्ण जिम्मेदारी निभानी है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रायपुर से सुन रहे हैं। छत्तीसगढ़ की खबरों से है आपका वास्ता और खबरों की विश्वसनीयता से है हमारा वास्ता। आकाशवाणी समाचार रायपुर के प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ ही हमारे समसामयिक कार्यक्रम आप रेडियो के अलावा अपने मोबाइल पर भी सुन सकते हैं। आकाशवाणी समाचार फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब पर भी उपलब्ध है। हमारा फेसबुक पेज छत्तीसगढ़ न्यूज ऑन AIR, ट्विटर हैंडल CGAIR न्यूज और हमारा यूट्यूब चैनल है छत्तीसगढ़ AIR न्यूज। तो अब रेडियो के साथ ही आपके मोबाइल के जरिए भी हम पहुंच रहे हैं आप तक। छत्तीसगढ़ की हर खबर के लिए सुनते रहिए आकाशवाणी समाचार। और अब आगे बढ़ते हैं बाकी के समाचारों की ओर। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के श्रोताओं के साथ अपने विचार साझा करेंगे। यह इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की 98वीं कड़ी होगी। मन की बात कार्यक्रम का प्रसारण प्रत्येक माह के अंतिम रविवार को किया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में महिला और बाल विकास विभाग द्वारा आगामी 27 फरवरी से 4 मार्च तक राजधानी रायपुर में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। इस दौरान शंकर नगर स्थित BTI मैदान में राज्य स्तरीय महिला मड़ई का आयोजन होगा। वहीं 4 मार्च को राज्य स्तरीय महिला सम्मेलन भी होगा। मड़ई में स्व सहायता समूह की महिलाओं द्वारा तैयार उत्पादों की प्रदर्शनी लगाकर बिक्री की जाएगी। इसके अलावा 27 फरवरी को सुबह तेलीबांधा तालाब से महिलाओं की बाइक और स्कूटर रैली निकाली जाएगी। साथ ही 1 मार्च को पंडित दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम में महिला सुरक्षा और पोषण जागरूकता पर कार्यशाला आयोजित की जाएगी। कबीरधाम जिले के सुदूर वनांचल क्षेत्रों में पुलिस द्वारा ओपन परीक्षा में शामिल होने वाले परीक्षार्थियों को पढ़ाई के लिए पुस्तक का निःशुल्क वितरण किया जा रहा है। इसी कड़ी में झलमाला थाना क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम समनापुर, अंजना दरिया, जलंगी बहरा, बोदल पानी, जामुन पानी, बरबसपुर, बहाना खोदरा, मारा डाबरा, मटिया डोगरी और नंदनी के विद्यार्थियों को पुस्तकें बांटी गई। पुलिस अधीक्षक डॉक्टर लाल उमेद सिंह ने बताया कि पुलिस द्वारा 250 से अधिक विद्यार्थियों को कक्षा 10वीं और 12वीं की ओपन परीक्षा के लिए आवेदन भरवाए गए हैं। भारतीय थल सेना द्वारा छत्तीसगढ़ के सोल्जर तकनीकी नर्सिंग असिस्टेंट और नर्सिंग असिस्टेंट वेट की लिखित परीक्षा कल 26 फरवरी को आयोजित की जाएगी। यह परीक्षा नवा रायपुर स्थित आर्मी रिक्रूटमेंट ऑफिस में होगी। परीक्षा में शामिल होने के लिए आवेदकों को अपने साथ थल सेना द्वारा जारी प्रवेश पत्र और आधार कार्ड लाना होगा। आवेदकों से परीक्षा स्थल पर सुबह 4 बजे पहुंचने को कहा गया है। प्रादेशिक समाचार एकांश आकाशवाणी रायपुर द्वारा प्रस्तुत कार्यक्रम जिले की चिट्ठी का प्रसारण कल शाम 6:05 से 6:10 तक किया जाएगा। इस कार्यक्रम को छत्तीसगढ़ स्थित आकाशवाणी के सभी केन्द्र रिले करेंगे। इस बार के अंक में बस्तर जिले की गतिविधियों के बारे में जानकारी दी जाएगी। दक्षिण पूर्व रेलवे के चक्रधरपुर मंडल के बामड़ा स्टेशन में हुए रेल रोको आंदोलन के चलते 23 फरवरी को कुछ गाड़ियों को रद्द की गई थी। इसकी वजह से कल 26 फरवरी को अहमदाबाद से रवाना होने वाली अहमदाबाद हावड़ा एक्सप्रेस तथा आज
एलटीटी से रवाना होने वाली एलटीटी शालीमार एक्सप्रेस रद्द रहेगी। वहीं रेलवे प्रशासन द्वारा विश्व कल्याण आश्रम पौसेता में आयोजित निःशुल्क चिकित्सा वितरण शिविर में शामिल होने वाले यात्रियों की सुविधा के लिए चक्रधरपुर मंडल के पोसेता रेलवे स्टेशन में 25 फरवरी से 8 मार्च तक दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे से चलने या गुजरने वाली 3 जोड़ी ट्रेनों का 2 मिनट अस्थायी ठहराव दिया गया है। और अब कुछ खबरें संक्षेप में। प्रदेश के वरिष्ठ पत्रकार अनल प्रकाश शुक्ल का निधन हो गया है। राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने श्री शुक्ल के निधन पर दुख व्यक्त करते हुए पत्रकारिता में उनके योगदान को महत्वपूर्ण और अतुलनीय बताया। समाज कल्याण विभाग द्वारा उभयलिंगी व्यक्तियों के कल्याण के लिए संचालित योजनाओं और कार्यक्रमों पर केंद्रित राष्ट्रीय कार्यशाला सह सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन रायपुर के पंडित दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम में 27 फरवरी को किया जाएगा और जिला रोजगार और स्वरोजगार मार्गदर्शन केन्द्र द्वारा कवर्धा में 27 फरवरी को दोपहर 12 बजे से शाम 4 बजे तक प्लेसमेंट कैंप का आयोजन किया जाएगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने आज रायपुर में युवाओं से संबंधित 2 कार्यक्रमों में भाग लिया। नेहरू युवा केन्द्र और आईआईएम रायपुर द्वारा आयोजित कार्यक्रम में हुए शामिल। सुकमा जिले में माओवादियों के साथ हुई मुठभेड़ में डीआरजी के 3 जवान शहीद। मुठभेड़ में 5 से 6 माओवादियों के भी मारे जाने की खबर। कांग्रेस के राष्ट्रीय महाधिवेशन में आज पार्टी के संविधान में बदलाव के लिए प्रस्ताव पेश किया गया। पार्टी के सभी पदों पर 50% आरक्षण लागू किया जाएगा। और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के श्रोताओं के साथ अपने विचार साझा करेंगे। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।